भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो कि विराजमान है पुणे से लगभग 2-3 घंटों की दूरी पे सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ों में। अगर आप भी इस बारिश के मौसम में प्लान कर रहे हो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग विजिट करने का, तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ स्टे कहाँ पे करें और किस टाइम पे जाना ज़रूरी है, और जो मैंने गलतियाँ की आप वो गलतियाँ ना करें। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और हम दोस्तों का प्लान बना था कहीं घूमने जाने का, तो इसलिए हमने कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने का सोचा। तो मैप पे हमें दिखा रहा था एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो भोले बाबा का नाम लेके हम लोग निकल पड़े, लेकिन हम ट्रैवल करने वाले थे बाइक से। तो जैसे कि मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस दिखा रहा था कुछ 222 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा था 5.5 घंटे। देखो, अगर आपको भी विज़िट करना है और अगर आप बहुत दूर रहते हो तो सबसे आसान रूट है आप पहले पुणे स्टेशन उतर जाए और पुणे से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगे वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन हम लोग लकी थे, हम लोग बाइक से निकले, इसलिए हम लोग रास्ते में बहुत सारे व्यू मिले जो मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, आप भी वो देख सकते हो। अगर आप भी बाइक या कार से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग विज़िट करने का सोच रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप मालशेज घाट से होके जो रास्ता जा रहा है वहीं से जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो व्यू है ना भाई, हेवन से कम नहीं है। तो हम लोग जैसे ही बाइक से जा रहे थे, हम लोग ने कोई होटल कुछ बुक नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें लगा था कि वहाँ पे मिल जाएगा। और हम लोग की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम लोग निकले थे वीकेंड पे। एट द एंड हम लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग रात हो गई थी, आई गेस मिडनाइट तक हम लोग पहुँच गए थे, और हमें तब भी कोई होटल नहीं मिला था। वो तो भला हुआ कोई एक किराने वाला मिल गया, उसके थ्रू, उसकी पहचान के थ्रू उसने 10 जन को कॉल किया, उसके बाद हमें मिला एक होटल। लेकिन वो बहुत ही ओवर प्राइस था, सिर्फ 3 जन के स्टे के लिए, 1 नाइट स्टे के लिए हम लोग से लिए 3,500 रुपये। और वो रूम्स भी इतने कुछ खास नहीं थे, सिर्फ 3 बेड थे और एंड वॉशरूम और टॉयलेट था अटैच। लेकिन जो भी था हमें मिल गया था, और हम लोग ने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और हर जगह फुल हो गया था। और हम लोग के बाद भी कोई एक फैमिली आई थी वो बुक करने के लिए, लेकिन हम लोग ने एडवांस दे दिया था, इसलिए हम लोग को मिल गया। अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो आई वुड सजेस्ट MTDC करके कुछ गवर्नमेंट स्कीम है, आई मीन गवर्नमेंट रन होटल रहते हैं। आप 1-2 वीक वहाँ पे पहले ही बुक करें, या फिर कोई होटल भी आप पहले ही बुक करें और उसके बाद ही निकले। तो मैं और मेरे दोस्त जल्दी ही उठ गए थे, आई गेस 3:30 या 4 बजे, और हम लोग जल्दी रेडी होके निकल ही गए थे। और हमें रास्ते में ये सब व्यू दिखे, आई मीन पूरा फॉगी फॉगी हो गया था क्लाइमेट। हमें रास्ते में भी ज़्यादा आगे तक का दिख नहीं रहा था। तो उस सुबह के 5 बजे हम लोग लाइन में लग चुके थे, और वहाँ से लाइन ज़रा भी नहीं हिल रही थी। और जैसे ही 7 बजे तो लाइन थोड़ी थोड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो गई, लेकिन वो बहुत स्लो मूव हो रही थी। हम तीनों का भी दिमाग ख़राब हो गया था। तो हम लोग ने आगे जाके देखा कि इतना स्लो क्यों चल रही है। तो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं था जो कि लाइन कंट्रोल करे, और लोग वहाँ पे बस गेट के आगे सिर्फ घुसे जा रहे थे। तो हम लोग ने खुद जाके वो लाइन कंट्रोल की। हम लोग के बहुत लोगों के साथ झगड़े भी हुए, लेकिन फिर भी एट द एंड 2-3 लोगों ने हम लोगों को शाबाशी दी जो हम लोग के पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा आपने बहुत सही काम किया, अगर आप नहीं रहते तो हम लोग और 2 घंटे खड़े रहते लाइन में। फिर हम लोग ने एक साथ नारा दिया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एंड अगर आप भी दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी ही लाइन में लग जाओ, क्योंकि 7 बजे से कुछ दर्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पे 4 या 5 बजे से ही लाइन लगाते हैं, और वो लाइन बहुत लंबी लग जाती है जो पार्किंग तक आ जाती है। ये सिर्फ वीकेंड पे होता है, वीकडेज पे जाओगे तो इतनी भीड़ नहीं रहती। एंड
ऐसे ही हमारा दर्शन हुआ 10 बजे। आप सोच रहे हो हम लोग 5 बजे लाइन पे खड़े रहे और हम लोग का दर्शन 10 बजे हुआ है। सब ज्योतिर्लिंग के जगहों पे ऐसा ही होते रहता है। जो जिसने भी विज़िट किया, आप कितने भी जल्दी चले जाओ आपको लेट होना ही है, क्योंकि महादेव के भक्ति इतने हैं। तो इस मंदिर के बाजू में एक गुप्त भीमा शंकर करके भी है, जो कि आई गेस वाटरफॉल के नीचे एक शिवलिंग है। और हम लोग लाइन में खड़े रह के 5 घंटे हो गए थे, तो हम लोग ने वहाँ जाने का हम लोग के दिमाग में नहीं रहा। अगर आपको भी वहाँ विज़िट करना है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। हम लोग लाइन में इतने घंटे खड़े थे तो हम लोग का कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि कहीं और जाए, तो हम लोग इसलिए नहीं गए। देन भीमा शंकर से हम लोग निकल गए थे और हम लोग बाइक चलाते चलाते पहुंच गए थे जुन्नर, और जो कि बर्थ प्लेस है सबसे बड़े लेजेंड का, आई मीन छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो हम लोग को ये जगह ऑब्वियसली विज़िट करनी ही थी। एंड ऑब्वियसली एज अ महाराष्ट्रियन माई सेल्फ, मैं तो कब से ये प्लेस विज़िट करने का सोच ही रहा था, और हम लोग आज फाइनली यहाँ पे जा रहे हैं। एंड मेरे फ्रेंड के दिमाग में ये आया कि हम लोग जस्ट वो किले के नीचे ही कहीं स्टे देखे। तो हम लोग को 1-2 बार ढूंढने के बाद हम लोग को एक स्टे मिला, जो कि बहुत ही सही स्टे था। और ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये स्टे। इस प्लेस का नाम भी शिव जन्मभूमि था। वो लोग उन लोग का साइड में होटल भी है, वहाँ पे स्टेज भी है, एंड आई गेस कपल्स के लिए भी स्टे है। और इन लोगों का खाना बहुत बढ़िया था। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी अगर शिवनेरी जा रहे हो तो यहीं पे स्टे करो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने स्क्रीन पे डाल दूँगा या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो। एंड देन वहाँ पे एक दिन स्टे करने के बाद हम लोग सुबह उठे, और सुबह शिवनेरी का कुछ ये व्यू था। एंड ये बारिश, लाइक इट वाज लाइक चेरी ऑन द टॉप। और ये मोर की आवाज़, आवाज़ रिकॉर्ड होते से सिटी में रहने वाले लोग तो कभी कभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आपको 100% यहाँ पे विज़िट करना ही है लाइफ में एक बार। तो आगे आपको देखने मिलेंगे मेरे कुछ खराब व्लॉगिंग स्किल्स। व्हाट्स अप गाइस? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आम्ही आलेलो शिवनेरीला आणि आता वाजलेत सकाळचे 7 आणि हा आहे शिवनेरीचा व्ह्यू आमच्या मागे। ये आमचा स्टे। ये क्लाइमेट झाला है ना वरती भाई। सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से निकले शिवनेरी जाने के लिए, और यहाँ से नीचे से वो क्लाइमेट देख के हम लोग का मन कर रहा था कि हम लोग कभी पहुँचे। हम लोग वो शिवनेरी मतलब यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही शिवनेरी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे कुछ 7 बजे, और हम लोग ने ट्रैकिंग स्टार्ट की। आई मीन ट्रैकिंग कुछ ऐसा आपको पहाड़ वगैरह नहीं चढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल स्टेयर्स है। एंड यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है बहुत अच्छी है, जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है, गार्ड्स भी ये लोग ने रखे हैं हर जगह पे। और आपको ये जो ट्रैक है भाई हेवन से कम नहीं है। आई मीन पूरा फॉगी क्लाइमेट हो गया था, और ये ट्रैक करते करते मुझे तुंगनाथ की याद आ गई। एंड तुंगनाथ में अभी तक तो गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे रील्स एंड वीडियोस देखे तो मुझे याद आ गई बस तुंगनाथ भी जाना है भाई। उसका भी व्लॉग आ जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पे आके ना आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। इस प्लेस में कुछ तो बात है। आई मीन ऑब्वियसली छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है तो कुछ तो है ही यहाँ पे।
और इसी के साथ किले पे 2 मंदिर भी है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे एक्चुअली वीडियो नहीं निकाल सकता था क्योंकि एक मंदिर तो बंद था और एक जगह गए थे और वहाँ पे कुछ पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो आई गेस उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन ये प्लेस पे एक्सप्लोर करने जैसा बहुत कुछ है। फाइनली आधे घंटे का ट्रैक कंप्लीट करके हम पहुंच गए थे शिवनेरी किले के पास। एंड दिस इज़ द व्यू गाइस। और यहाँ पे किले के अंदर जाना भी अलाउड है, आप आराम से जा ही सकते हो। कोई आपको रोकने नहीं वाला है, बस मेक श्योर यू रिमूव योर फुटवेयर्स आउटसाइड। और ये है कुछ किले के अंदर का व्यू। और ये है किले के ऊपर से व्यू, सो पीसफुल। वहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली एंड पॉइंट तक गए, वहाँ पे रुके और थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे उतर गए थे। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड होता है। चलो अब जा रहा हूँ मैं, बाय। मुझे ये ट्रिप का हिसाब भी करना है।